आजकल पाकिस्तान में हर दूसरी तीसरी फीमेल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी का शिकार है। आप एक एग ले लेते हैं, यानी कि उसमें जो एग योक की क्वांटिटी में जितनी विटामिन है वो सिर्फ आपको 4% मिलेगी, तो फिर अक्सर लोगों को हड्डियों में दर्द की भी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक या नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आजकल पाकिस्तान में हर दूसरी तीसरी फीमेल विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी का शिकार है। आज हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और ये कि हम इसको ट्रीट कैसे करें। सबसे पहले अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ स्पेसिफिकली विटामिन डी की, तो उसमें यूजुअली होता है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है वो एक तो हेयर फॉल की आ रही है, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा लेथार्जी, फटीग रहना। इसके साथ साथ जो फीमेल पॉपुलेशन अपना वेट कम करना चाह रही हैं उनके वेट कम करने में भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर विटामिन B12 की बात करें तो उसकी मोर लेस सेम सिम्टम्स हैं। एक तो आपका लेथार्जिक होना, इसके साथ साथ मूड स्विंग्स होना, ये बहुत कॉमन इसका सिम्टम है। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी क्यों है, क्या रीजंस हैं? सबसे पहले अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स आप सबको पता है, दैट इज सनलाइट। लेकिन हम सनलाइट से क्यों नहीं इतनी विटामिन डी ले सकते? क्योंकि जब हमने बाहर निकलना है, इतनी गर्मी है, वी हैव टू कवर आवरसेल्व्स। इसके साथ साथ सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल तो एक बैरियर हमारे स्किन और सनलाइट में क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनती। अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो डाइटरी सोर्सेज में इतना ज़्यादा हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। जिस तरह अगर बहुत कॉमन एग्जांपल लोग कहते हैं कि जी अंडे में विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा है, बट अगर आप एक एग ले लेते हैं, यानी कि उसमें जो एग योक की क्वांटिटी में जितनी विटामिन है वो सिर्फ आपको 4% मिलेगी, तो समहाउ आपको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। अब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कितना करना है, कितनी डोज में करना है? कुछ लोग ये करते हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि विटामिन डी अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो पहले मैं उनका टेस्ट कराती हूँ ताकि पता लगे कि बॉडी में कितनी डेफिशिएंसी है। उस डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली मैं उनको डोज रिकमेंड करती हूँ, उन्होंने विटामिन डी कितनी लेनी है। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंट ही होते हैं। उसके मुताबिक अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे होता है कि उनके लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करें किसी सप्लीमेंट का, या आपकी बॉडी में एडिक्वेट नहीं है, तो फिर अक्सर लोगों को हड्डियों में दर्द की भी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो इसकी सोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं मैं उनकी डाइटरी हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ना हम अपना डेयरी का पोर्शन पूरा करें, ना हम दूध पी रहे हैं, ना हम चिकन या मटन उतनी क्वांटिटी में खा रहे हैं जितना हमें खाना चाहिए, हम नट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जो हैं अंडों का डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सारी उसकी सोर्सेज हैं और डाइट में ये सब कुछ ना लेना इसकी वजह बनती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये है कि अगर आपको डेफिशिएंसी हो गई है तो सिर्फ डाइट से आपने, डाइट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इसको मेंटेन करना हो। सबको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए सो दैट आपकी बॉडी में विटामिन B12 के लेवल्स मेंटेन रहें। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो उस सूरत में भी विटामिन B12 का सप्लीमेंट दिया जाता है। वही वाली बात, कितना दिया जाता है, इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कितनी है। इसलिए अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो हमेशा अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके लें।